दोस्तों जय माता दी। आज हम पूरी जानकारी लेंगे रेवती नक्षत्र के बारे में, जिसके चारों चरणों में गुरु महाराज की मीन राशि होती है। तो इससे और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इससे और अच्छा फल कैसे लिया जा सकता है, इन सब की भी हम बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर रेवती नक्षत्र के जातकों को कौन सा ग्रह धन देने वाला है उसकी भी बात करेंगे, और कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहेगा उसकी भी बात करेंगे, और उस ग्रह की कुंडली के 12 भागों में धनदाता ग्रह की स्थिति पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेवती नक्षत्र के बारे में एक बात बता दें कि ये त्रियंग मुख होता है। मतलब रेवती नक्षत्र वाले जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर और जमीन पर तीनों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और यदि इनमें आप जन्मे हो तो स्वर्ण पाया लेकर आप जन्मे हैं, और ये पाया बहुत अच्छा होता है। रेवती का मतलब होता है समृद्धि, पूर्णता, यात्रा की समाप्ति। राशि के स्वामी हैं बुध, राशि के नहीं नक्षत्र के स्वामी हैं बुध, और राशि के स्वामी हैं गुरु। तत्व तो आकाश है। मैंने बोला है कि आकाश तत्व में बाकी दूसरे सभी तत्व समाहित होते हैं, इसलिए इस नक्षत्र की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी और बढ़ जाती है। मूल भाव है संरक्षण, मार्गदर्शन, पूर्णता व मोक्ष का मार्ग। प्रकृति कोमल होती है, चर भी इसकी प्रकृति होती है। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत ईमानदार होते हैं, और ये किसी भी कारण, किसी भी तरीके से कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। परंपराओं और मान्यताओं को ये पालन करते हैं। ये लोग काफ़ी रूढ़िवादी होते हैं, परंतु अपने व्यवहार में थोड़ा सा लचीलापन भी रखते हैं। इनकी शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है रूढ़िवादी होने के बावजूद, और अपनी सूझबूझ से बहुत सी मुश्किलों को हल करने की क्षमता इनमें है। इन जातकों को प्रायः पिता और परिवार का सहयोग नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिलता। ऐसे जातक विदेश में बसने के आकांक्षी होते हैं और बसते भी हैं। ये जातक बहुत धर्मशील होते हैं, कभी कभी ये अंधविश्वासी भी हो जाते हैं। चलिए हम और जानेंगे रेवती नक्षत्र के बारे में। उससे पहले बता दूं कि कृष्ण मूर्ति पद्धति पर 17 जनवरी से मेरी क्लास प्रारंभ होने वाली है। 10 जनवरी तक यदि आप रजिस्टर्ड होते हैं तो फीस में बहुत बड़ा डिस्काउंट है, और फीस आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। उसमें ऑलरेडी मेरी लिखी हुई बुक डाल दी गई है, और उसमें अष्टक वर्ग के वीडियो भी डाल दिए गए हैं। केपी तो हम लाइव पढ़ेंगे और उसे वैदिक से भी जोड़ेंगे तो क्या अच्छा परिणाम निकलेगा, ये सब हम समझने वाले हैं। कब से? 17 जनवरी से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। देखिए, कोमल, दयालु और सहानुभूतिशील होते हैं, पहले भी ये बात कर ली है। दूसरों का मार्गदर्शन करने की स्वाभाविक क्षमता रखते हैं। कल्पनाशील होते हैं, रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। आध्यात्मिक संवेदनशीलता रहती है। अनुकूलनशील, अनुकूलनशील का मतलब है कि हर परिस्थिति में ढल जाने वाले होते हैं। ये लोग विनम्र भी होते हैं, बस ये है कि कभी कभी डिसीजन लेने में ये थोड़ा सा डिले करते हैं, परंतु डिले ही करते हैं बस। कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और कर्म दिशा। शिक्षक, प्रशिक्षक, काउंसलर बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। टीचर भी अच्छे होते हैं। यात्रा, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, संगीत, कला, लेखन, लेखन भी इनका बहुत अच्छा होता है। चिकित्सा, सहायक, नर्सिंग, समाज सेवा, एनजीओ, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, बाल शिक्षा और संरक्षण कार्य में भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
व्यवहार और सामाजिक स्वभाव बहुत सौम्य होते हैं और इनके अंदर सहयोग की भावना कूट कूट कर भरी होती है। ये दूसरों को सुरक्षित महसूस करवाते हैं। वाणी मधुर होती है। विवादों से ये बिल्कुल दूर रहते हैं। ये बहुत विश्वास पात्र मित्र होते हैं। इन पे आंख मीच के विश्वास किया जा सकता है। हाँ, कई बार ये स्वयं का ध्यान नहीं रखते हैं, तो थोड़े से संत टाइप के लोग हो जाते हैं। समस्याएं पैरों से संबंधित थकान, ऊर्जा की कमी, नींद संबंधी विकार, जल तत्व असंतुलन, मानसिक संवेदनशील, ध्यान और जल तत्व। पानी खूब पिया करिए आप, बहुत अच्छा आपके साथ होगा। देवता है पूखा। ये पशुओं और यात्रियों के मार्गदर्शन के रक्षक हैं, मार्गदर्शन देते हैं। पूखा देवता बहुत पावरफुल देवता है। इसके चिन्ह हैं 2 मछलियां। नक्षत्र का पक्षी है तोता। पवित्र वृक्ष है महुआ। उत्तर पूर्व ईशान कोण पवित्र देव दिशा बोलते हैं। और नाड़ी अंत नाड़ी होती है इनकी। अब जो काम की बात है वो सुनिए। बीज मंत्र है ओम रैम रेवत्तई नमः। मैं इसको बोलने का नहीं बोलूँगा, आपको 108 बार ये मंत्र करना चाहिए। ओम ब्राह्म ब्रीम बोमसा बुधाय नमः। और आपके लिए बहुत शुद्ध और सिद्ध मंत्र है ओम पूखणे नमः। ये 108 बार जरूर करें। यदि आपने रेवती नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपको ये करना ही चाहिए। अब हम चारों चरणों की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नक्षत्र जो देवता हैं वो तो ठीक है, पूखड़े हैं। और नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं बुध। तो बुध महाराज हो गए, दिख रहा है यहाँ पे, कलर बदल देते हैं अपन। बुध महाराज हो गए नक्षत्र स्वामी। अब बुध ये हो गए। और राशि स्वामी गुरु हैं और प्रथम चरण के स्वामी भी गुरु हो गए। बहुत विद्वान लोग होते हैं, शिक्षण वगैरह में, काउंसलिंग में ये लोग मास्टर होते हैं। ये शनि हो गए कर्मठ होते हैं, बहुत ज़्यादा सच्चाई को पसंद करने वाले लोग होते हैं। निर्णयों में थोड़ी सी ढील ये दे देते हैं। फिर इसके बाद तीसरे चरण में भी शनि होगा। ये दोनों चरण एक से हो गए। और पहला और चौथा चरण गुरु, बहुत विद्वान लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अब हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए कि कौन सा ग्रह है जो आपको धन देने वाला है, और वो ग्रह है केतु। ये जो संपत नक्षत्र है ना, ये संपत्ति देने वाला नक्षत्र होता है। इसमें अश्विनी, मघा और मूला है। और इन सब के स्वामी जो होते हैं केतु। मतलब केतु महाराज आपको धन देने वाले हैं। केतु को सुधारने के लिए और शुभ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात तो हम करेंगे, परंतु अतिमित्र नक्षत्र भी देख लो। पुख, अनुराधा और उत्तराभाद्र। इसके स्वामी होते हैं शनि। मतलब शनि आपको हर हालत में प्रोटेक्ट करने वाले हैं। शंकर जी की आराधना करते जाइए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और हनुमान जी की आराधना भी शनि को और आपके पक्ष में कर देंगे। वैसे भी वो आपके पक्ष में तो हैं ही। अब केतु महाराज को हमें अच्छा करना है ताकि हमें संपत्ति यानी संपत्ति ज़्यादा प्राप्त हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने दादा का सम्मान करो, पुत्र को भी खुश रखो, साधुओं का आदर करो, अपाहिजों और कुत्तों की सेवा करिए। पशु सेवा आपको बहुत लाभकारी होने वाली है। हाँ, नॉनवेज छोड़ना होगा, शाकाहारी बनना होगा और कल्पनाओं से थोड़ा सा दूर रहना। केसर हल्दी का तिलक लगाना बहुत शुभ है। मछलियों को आटा खिलाओ, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए। केतु बहुत ज्ञानी होते हैं परंतु उनकी दृष्टि नहीं होती। जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आप में दृष्टि भी आएगी। कान में सोने की बाली पहन सकते हो। कैरियर जिनमें आपको बहुत फायदा मिलेगा वो हैं ज्योतिष, तंत्र मंत्र साधना, योग, शोधकार, खुफिया विभाग, पशुपालन, वन्य जीव संरक्षण, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वैकल्पिक चिकित्सा। इन क्षेत्र में आप बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं।
यदि केतु यहाँ पे पहले भाव में हो गए तो लापरवाही मत बरतना, खुद पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं और कई चीज़ों से विमुखता प्रदर्शित करते हैं, ऐसा मत करिए। गुरुओं का सम्मान कीजिए, गुरुओं का आदेशों का पालन करिए, अच्छा करेंगे। केतु यहाँ है तो केतु यहाँ पे ये धन वाणी परिवार, वाणी पे नियंत्रण करोगे तो धन आएगा ही आएगा, ये भी ध्यान रखिए आप। केतु यहाँ अच्छे होते हैं, पराक्रम, छोटी छोटी यात्राएं, इधर उधर भटकने से आप फायदा ले सकते हो, लाभ ले सकते हो। केतु यहाँ हैं तो पारिवारिक सुख से थोड़ा सा विमुख करवाते हैं, माता से भी विमुखता करवाते हैं, आप मत करना। माता की सेवा करना, विमुख मत होना, तो आप अच्छा करोगे। रियल एस्टेट वगैरह किसी में भी काम कर सकते हो। यहाँ पे शिक्षा के प्रति उदासीन बनाते हो। सही बात तो यह है कि बार बार हमें लगता है कि कॉलेज बदल लें, स्कूल बदल लें, वहाँ पे अच्छा है, कोचिंग ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, कोचिंग बदल लेते हैं। ये सब चीज़ें दिमाग में हैं, ये केतु का भ्रम है, इसके चक्कर में मत पड़ना। और जो रेवती नक्षत्र के स्टूडेंट बच्चे, उनके पेरेंट्स मेरी बात ध्यान से सुन लें कि बच्चा कोचिंग की बुराई करे तो मत सुनना उसकी, क्योंकि केतु करवा रहा है। उन्हें दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह जाना है, स्कूल भी बदलना है, कॉलेज भी बदलना है। तो आप यदि लगाम लगाओगे तो वो अच्छा कर लेंगे। छठे भाव में केतु अच्छे होते हैं और यहाँ पे नौकरी आप कर सकते हो, परंतु दुश्मनों को माफ मत करना। यहाँ पे केतु कहते हैं जाने दो यार, नहीं, जो नुकसान कर रहा है उससे निपटना है आपको। 7वें में केतु, अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध आपको रखना चाहिए। और यहाँ केतु है तो गूढ़ और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करिए, ज्योतिष का काम करिए, बहुत अच्छा करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छा आप करेंगे। प्रोग्रामिंग क्यों बोला? क्योंकि प्रोग्रामिंग की कोई दिशा नहीं होती, हमें खुद सोच सोच के प्रोग्रामिंग में वो लिखने होते हैं, फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो केतु का काम है। और यहाँ केतु भाग्य में थोड़ी कमी करते हैं, थोड़ा सा बैराग भाव मन में ला देते हैं। कई बार मंदिरों में जरूर जाइए, सेवा करिए, माता सरस्वती की आराधना करिए, अच्छा होगा और अच्छा ही होगा। यहाँ पे केतु इतने बुरे नहीं होते हैं, धार्मिक यात्राएं करने से आपको अच्छा काम मिलेगा। और यहाँ पे केतु हैं तो सामाजिकता रखिए, समाज से कटने की प्रवृत्ति को हटा दीजिए, तो केतु आपके लिए नुकसान नहीं कर पाएंगे। और यहाँ केतु हैं तो लंबी यात्राएं फायदा देंगी, अध्यात्म और मोक्ष की बातें आप ज़्यादा करेंगे, परंतु करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही। तो ये बात हो गई रेवती नक्षत्र की, और हमारे 27 नक्षत्र कंप्लीट हो गए हैं। और एक बात और बता दूं, 2026 का पूरा राशिफल मेरे ऐप पर है, जिसमें हर महीने नक्षत्रों ग्रहों का उपाय है, नवतारा के पूरे उपाय हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उस पर क्लिक करके अभी भी अपना राशिफल प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।